ऑपरेशन केसी, 523 करोड़ का खेल। सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल। जिनके कारण एमपी में अंधेरा कायम है। एमपी सरकार जिनके जाल के जंजाल से नहीं निकल पा रही। इंदौर, देवास, उज्जैन, बड़वानी, धार, हर जगह भ्रष्टाचार की भरमार। अब जागेगा पूरा एमपी। न्यूज़ 24 का ऑपरेशन केसी। तो भ्रष्टाचार की कई खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सरकारी सिस्टम पर जमे आपके भरोसे को हिलाकर रख देगी। दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में आईपीडीएस स्कीम के तहत सड़कों को रोशन करने के लिए करोड़ों के बिजली खंभे खरीदे गए थे। खंभे लग भी गए, लेकिन कुछ ही दिनों में ये खंभे गायब भी हो गए। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा खेल खेला गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन केसी में हमारे संवाददाता ने जब पड़ताल की तो क्या सच सामने आया, क्या हकीकत सामने आई, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब न्यूज़ 24 की यह पड़ताल सरकारी सिस्टम पर जमे आपके विश्वास को हिलाकर रख देगी। पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा निकले देवास के सफर पर। यहां पहुंचे तो जानकारी मिली कि गरीबों के हक पर कैसे डाका डाला जा रहा है। हमारी जांच में खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में आईपीडीएस स्कीम के तहत खरीदे गए करोड़ों के बिजली के खंभे गायब हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल में देवास के फीडर पर 55 खंभे गायब। गायब खंभे निजी कॉलोनी में लगे मिले। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को 523 करोड़ 67 लाख रुपए आईपीडीएस स्कीम के तहत मिले थे। इस स्कीम में विद्युत वितरण कंपनी को इंदौर, देवास, झाबुआ, धार, बड़वानी, उज्जैन जैसे जिलों में ट्रांसफार्मर, केबल और खंभे लगाने थे, जिसके लिए विद्युत वितरण कंपनी ने इंदौर जिले के लिए 230 करोड़, देवास के लिए 38 करोड़ 72 लाख के काम का टेंडर क्षेमा पावर को जारी किया। 39 फीडर में से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने एक फीडर की पड़ताल की तो पता चला भूखंड पर बिजली के जो 55 खंभे लगने थे वो बिजली के खंभे जमीन से नदारद मिले। इन 55 खंभों के बिल विद्युत वितरण कंपनी से पास भी हो गए। आईपीडीएस की स्कीम के देवास के तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय मोहासे और एईसी राजेंद्र नेगी पर कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 अधिकारियों की निगरानी के बावजूद भी ठेकेदार को जो काम पूरा करना था वो काम नहीं हुआ और कंपनी से बिल पास भी हो गए। अभी हम मौजूद हैं देवास में, और देवास में जिस फीडर पर हम मौजूद हैं इस फीडर का नाम बजरंग नगर फीडर है। यह फीडर लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा फीडर बताया जा रहा है और इस फीडर में अभी 55 खंभे यहाँ पर लगे हुए मौजूद हैं। और पेपरों की अगर बात की जाए तो जो पेपर्स हमारे पास में मौजूद हैं, इन पेपरों के अंदर इस फीडर में 55 खंभे और लगा दिए गए थे, जिसका बिल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी से पास करा लिया गया, जो कि लाखों का बिल था। इसमें क्षमा कंपनी ने पूरा प्रोजेक्ट का आईपीडीएस के तहत काम किया था और अधिकारियों की मिली भगत से इसका लाखों रुपए का बिल पास कर लिया। ये तो फिलहाल एक फीडर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 39 फीडर ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी अब तक पाई गई है। 55 खंभों की यह पड़ताल तो महज नमूना थी। ये घोटाला इससे कहीं आगे निकला, क्योंकि ये खंभे कागजों पर लगे थे ऐसा नहीं था। न्यूज़ 24 की टीम ने गुप्त खंभों की तलाश शुरू की और हमें वो सरकारी खंभे मिल भी गए, लेकिन उनमें जो खुलासा हुआ
वो तो और भी सर चकराने वाला था। जब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने पड़ताल की तो आईपीडीएस के तहत खरीदे गए खंभे इंदौर की कई बड़ी निजी कॉलोनियों में लगे मिले, जिन्हें ठेकेदार ने अधिकारियों की मिलीभगत से बेच दिए। ये पूरा काम करीब 523 करोड़ का था और पूरे प्रदेश में अलग अलग कंपनियों को ये काम सौंपे गए। हेमंत शर्मा, इंदौर, न्यूज 24। तो हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया। इंदौर से हेमंत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हेमंत, आप किस तरह की तस्वीरें नजर आई जब आप वहां पर पहुंचे बहुत सी जगहों पर, और जब जानकारी आपने हासिल करनी शुरू की तो कैसे कैसे खुलासे आपके सामने होते गए? हाँ, देखिए, जब हम देवास पहुंचे थे तो देवास में जो बजरंग नगर फीडर है, जिस फीडर का नाम बजरंग नगर रखा गया था, इस फीडर के अंदर 55 खंबे पुराने लगे हुए थे और नए 55 खंबे इसमें लगाए जाने थे। क्यों? क्योंकि बारिश से जब तार हिलते हैं तो आपस में टकराने से शॉर्ट सर्किट जो होता है वो ना हो, इसके लिए एक क्षेमा कंपनी को टेंडर जारी किया गया था। वो टेंडर जारी हुआ बाकायदा, वहाँ पर काम नहीं हुआ, काम सिर्फ हुआ कागजों पर। 55 खंबे की बिलिंग कंपनी को हुई, ठेकेदार ने कंपनी में बिलिंग कराई और पैसा उसका विड्रॉल हो गया। पर वहाँ पर जो खंबे लगने थे 55 खंबे, वे हमें वहाँ पर नरादत मिले। बिल्कुल, वो नदारद रहे, यहाँ पर 55 खंबे वो नजर नहीं आए। हेमंत, इसके अलावा जब स्थानीय लोगों से कुछ बातचीत आपकी हुई इन खंबों के बारे में, या फिर बिजली विभाग से जब बातचीत हुई तो उनका क्या कुछ कहना था? महकमे ने क्या कहा? देखिए, बिजली विभाग महकमा तो पूरे मामले में कुछ भी बोलने से चुप बैठा हुआ है। वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हीं के महकमे के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हैं और महकमे ने ही उनके ऊपर एक जांच बिठा रखी है, जिसमें 19 अधिकारियों को उन्होंने नोटिस जारी किए हैं और इसी मामले में एक अधिकारी को नोटिस जारी हुआ है। अब ये पूरा मामला जो है, जब वहाँ पर हमने देवास में लोगों से बातचीत की कि यहाँ पे कभी काम हुआ, तो 2018 से अभी तक वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था। ठीक है हेमंत, आप बने रहेगा हमारे साथ। आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं तो बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन केसी के बाद सियासी हलकों से लेकर अधिकारियों तक में हड़कंप मचा हुआ है। हमारी पड़ताल में आईपीडीएस स्कीम के तहत मिले 523 करोड़ के काम में लगभग 100 करोड़ के घोटाले का मामला नजर आ रहा है। तो देवास में एक ही रोड पर 55 खंभे हमने तलाशे जो कागजों पर तो मौजूद थे लेकिन जमीन पर नदारद। इतना ही नहीं, ये सरकारी खंभे निजी कॉलोनियों को बेच दिए गए। इसमें ठेकेदार से लेकर अधिकारियों तक की मोटी कमाई के साक्ष्य भी मिले हैं। न्यूज 24 की टीम ने पड़ताल की कि आईपीडीएस स्कीम के तहत मिले 523 करोड़ के काम में करीब 100 करोड़ के घोटाले का मामला नजर आ रहा है। देवास में एक ही रोड पर 55 खंबे हमने तलाश लिए जो कागजों पर तो थे लेकिन जमीन पर नहीं। फिर हमें पता चला कि ये सरकारी खंभे निजी कॉलोनियों को बेच दिए गए। इनमें ठेकेदार से लेकर अधिकारियों तक की मोटी कमाई के साक्ष्य मिले हैं। आईपीडीएस घोटाले में शिकायत होने के बाद 19 अधिकारियों पर जांच तो बैठी, पर यह जांच वही अधिकारी कर रहे हैं जो इस पूरे मामले में लिप्त हैं। फिलहाल यह जांच सही तरीके से कैसे होगी यह देखना होगा। पूरा मामला सरकार के सामने खुल चुका है। घोटाले की शिकायत जब विद्युत वितरण कंपनी को मिली तो कंपनी ने 19 अधिकारियों को नोटिस जारी करके पूरे मामले में जवाब मांगा, लेकिन इनमें से कईयों ने कंपनी को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कंपनी ने 6 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया।
आईपीडीएस के अंतर्गत अभी 19 अधिकारी जिसमें कि एसी रैंक के भी हैं और डी रैंक के भी हैं, जेई और एई रैंक के अधिकारियों को सूचना पत्र जारी किए गए थे। सूचना पत्र जारी करने के उपरांत जिन लोगों के जवाब समाधान कारक नहीं थे तो उनमें से 6 लोगों के विभागीय जांच भी संस्थापित की हैं। बाकी की चीज़ें हम लोग विधि अनुसार परीक्षण करके जो लोग चीज़ों में शामिल हैं उनके विरुद्ध विधि अनुसार हम लोग कार्रवाई संपादित कर रहे हैं। शो कॉज टोटल 19 लोगों को जारी किए गए थे, जिसमें से मैंने अनुरोध किया कि 6 लोगों की डी हमारी संस्थापित हो चुकी है, बाकी की कार्रवाई अभी हमारी प्रक्रियाधीन है। पूरे मामले में शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद सीजीएम संतोष टैगोर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे न्यूज 24 एमपीसीजी ने सबसे पहले दिखाया था। इसमें संतोष टैगोर ने जिस अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, उसी अधिकारी से 2.5 लाख रुपए उधार मांगते सुनाई दे रहे थे। सर अभी जस्ट पहुंचा सर, 10 मिनट भी नहीं हुए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर। मेरे को 3 दिन के लिए 2.5 की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, व्यक्तिगत मुझे किसी को देख के परसों मेरे पास वापस आ जाएगा तो रिटर्न में इमीडिएटली वैसे कैसे वापस कर दूंगा। उधार दरअसल कोड वर्ड था और रिश्वत के हिस्से का पैसा सीधे तौर पर न मांगकर इस तरह से मांगा जा रहा था। एक बात बताओ सर। मेरे को 3 दिन के लिए 2.5 की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, व्यक्तिगत मुझे किसी को देख के परसों मेरे पास वापस आ जाएगा तो रिटर्न में इमीडिएटली वैसे कैसे वापस कर दूंगा। अच्छा सर, तो हाँ, तो अगर कहीं से कोई अरेंज हो सकता हो जी। और मेरा कमिटमेंट कहीं था, वो कमिटमेंट वाला साला मेरा कुछ पॉइंट बिगड़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैलेंसिंग। अच्छा सर। हाँ, ये मेरी जवाबदारी में परसों मतलब आज हो रहा है शुक्रवार, तो मंडे को वापस 101%। मैं देख लेता हूँ सर, मैं मतलब अरेंज हो जाए तो मेरे को कहीं पर करना है। जी जी सर। इस पूरे मामले की शिकायत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से की गई, जिसके बाद सीजीएम संतोष टैगोर पर ऑडियो के मामले में जांच प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा शुरू की गई। विधायक विशाल पटेल ने पूरे घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की थी और शिकायत में बताया गया था कि इस घोटाले में लिप्त अधिकारी ही इस पूरे घोटाले की जांच में भी जुटे हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। ये पहले भी संज्ञान में आया था। इसमें कांग्रेस परिवार के कई सदस्य हैं ऐसे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे भी अधिकारियों को शिकायत करी थी, लेकिन जब अधिकारियों को शिकायत करी तो मालूम पड़ा कि वही अधिकारी इसमें लिप्त हैं। फिर माननीय सीएम साहब को भी इसकी शिकायत कांग्रेस परिवार की ओर से पहले भी की गई है और करीब करीब मैं समझूं कि 80 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला है और ये एक बड़ा घोटाला शिवराज सरकार जी का है। और मैं ये समझूँ कि व्यक्तिगत तौर पर कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों को जाँच सौंपी थी वो खुद अगर स्वयं की जांच करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। इस पूरे मामले की जांच वही अधिकारी कर रहे हैं जो इस घोटाले में लिप्त हैं। जब इस पूरे मामले में सीजीएम संतोष टैगोर से बात की तो वो नियम का हवाला देते हुए कार्रवाई को सही ठहराते नजर आए। 5 सिटी डिवीजन हैं, उनकी एक जांच है जिसमें कि जांच दल 3 एसीज के नेतृत्व में जांच दल गठित किए गए, 3 और 1 एडिशनल सी के नेतृत्व में, ऐसे 4 जांच दल, उनके अधीन 6-7 अधिकारी कर्मचारी दिए हुए हैं जिनके माध्यम से जांच संपादित हो रही है। 100 करोड़ के घोटाले में न्यूज 24 की टीम ने पड़ताल की तो 39 से ज्यादा फीडर में गड़बड़ियां मिली, जिसकी विभागीय जांच जारी है। लेकिन जैसे जैसे इस घोटाले का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी जांच धीमी पड़ती गई। सब कुछ जानते बूझते भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मतलब गरीबों के हिस्से की रोशनी पर ठेकेदार और अधिकारी मिलकर डाका डालते हैं और सरकार उस पर खामोशी की चादर लपेटकर पूरे मामले को ठंडा करना चाहती है। न्यूज 24 एमपीसीजी के लिए देवास से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपके साथ शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए कि कब कब उन्होंने शिकायत की और उस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती उनको नजर आई?
बिल्कुल, हमारे साथ में शिकायतकर्ता अभिजीत पांडे हैं जो कि एडवोकेट हैं। आपने इस पूरे मामले की शिकायत कब करी थी और क्या इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई हुई है? 2020 से मैं इसकी लगातार शिकायत कर रहा हूँ। इंदौर में तो शिकायत पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना होने के बाद मैंने दिल्ली का रुख किया था। चूँकि ये योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, इसलिए मैंने माननीय जो केंद्र मंत्री है उनको ये शिकायत करी, जिसके बाद मजबूरी में आके इंदौर द्वारा ये जांच का एक गठन किया गया और जांच शुरू करी गई केवल खानापूर्ति के लिए। लेकिन चूँकि मैं इस मामले को लेकर भी लगातार इनके संपर्क बना हुआ था, मैंने काफ़ी इन पर प्रेशर करा कि जाँच करी जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, इसलिए इन्हें जांच तो शुरू करी। लेकिन आज दिनांक तक ये केवल घर ही घर में खेल रहे कि देखा जाए तो ये खानापूर्ति ही करके मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करना चाहते हैं। अधिकारियों के लिए नोटिस भी इसमें जारी कर दिए गए हैं, शोकज नोटिस भी जारी हुए हैं, तो क्या लगता है उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल आज के दिनांक में यही है कि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस पूरी योजना में IPDS प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज थे उस समय उनकी बनती है, लेकिन आज दिनांक तक ना केवल उनको नोटिस जारी होना तो दूर की बात है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है आज की तारीख में CE का, चीफ इंजीनियर का, उस पद पर बैठा रखा है। मेरा सीधा सवाल है सरकार से और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से कि क्या आप इसकी जांच करके मामला दबाना चाहते हैं? इसकी जांच करके इतनी बड़ी राशि का जो दुरुपयोग हुआ है सारी ठीक है हेमंत, मैं आपके पास लौटता हूं दोबारा। गोविंद मालू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, इस ऑपरेशन को किस तरह से आप देख रहे हैं? कार्रवाई इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा होती नजर नहीं आ रही है, सिर्फ नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। गोविंद मालू जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उस मामले में कार्रवाई प्रगति पर है। सैंपल जो उसमें जांच हुई उसमें उसके आधार पर रिकवरी की भी कार्रवाई हो रही है और उस पर जो जांच हो रही है उसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न कोई जांच रुकी है, न कोई भ्रष्टाचार जिसने भी किया उस पर कोई पर्दा डला है। सरकार पूरी तरह सजग है और उस मामले में एक जांच समिति भी बनी है, वो भी जांच कर रही है और जो सैंपल लिया था उसमें से कुछ उसके आधार पर उन पर उनसे वसूली की भी और रिकवरी की भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। के मिश्रा जी, आपका रिएक्शन सर इस पर, इस ऑपरेशन पर? देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें जो ट्रांसफर किया है या जांच बैठाई, उसके पहले उन्हें गिरफ्तार करना था, क्योंकि प्रथम दृष्टया उस 230 करोड़ रुपए की राशि में से भ्रष्टाचार स्पष्टता दिखाई दे रहा है। जब कार्य हुआ ही नहीं है और सिर्फ बिलिंग हुई है, तो किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भी यदि आप उसकी जांच सौंप देंगे तो वो वही जांच देगा तो न्याय करेगा। तो सरकार क्यों झुकी? और इतना बड़ा घोटाला आप देखिएगा कि बिना सरकार के संरक्षण में पॉसिबल है क्या? सिर्फ एक अधिकारी इतना बड़ा घोटाला कर सकता है क्या? और उसकी जांच भी कौन कर रहे हैं? उन्हीं के अधिकारी जो पहले भी भ्रष्टाचार में शामिल रहे होंगे। तो किसी भ्रष्ट की जांच दूसरा भ्रष्ट करे। और स्पष्टता सामने यह बात भी आई है कि एक अधिकारी जिसके भाई ने कांटेक्ट लिया था वहां, कोई भी शासकीय कर्मचारी यदि किसी विभाग में है तो उसका कोई भी परिवार का व्यक्ति वहां पर काम नहीं ले सकता है ठेकेदारी का। तो वो कौन अधिकारी, उसको क्यों बख्शा गया है? वो अभी तक नाम सामने क्यों नहीं आया है? पूरी तौर पर ये बड़े घोटाले में एक बड़ा नेक्सस शामिल है। सिर्फ एक व्यक्ति को हटा देना पर्याप्त नहीं है, सीधी तौर पर FIR करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये बड़ा घोटाला है, क्योंकि इस तरह के घोटालेबाज ये अफसर काम बताते रहते हैं और आप हमको उसका बिलों के भुगतान के रूप में, जजिया कर के रूप में देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कंपनी घाटे में रहती है। ठीक है, आता हूं सर मैं आपके पास। गोविंद मालू जी, सर आपने बातें सुनी यहाँ पर कांग्रेस की, आरोप गंभीर है और कह रहे हैं कि कार्रवाई से दिखावे की यहाँ पर हो रही है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस लोकतंत्र में जिसमें संविधान के तहत शासन चलता है, नियम कानून कायदे से चलता है, तो कार्रवाई होकर और कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम मालूम पड़ा और किसी को फांसी पे टांग देंगे। वो विधिवत कार्रवाई होती, विधिवत। तो जो लॉ के हिसाब से कानूनन जो कार्रवाई हो रही है, अभी तो कार्रवाई के रिजल्ट ही नहीं आए हैं, परिणाम ही नहीं आए हैं, न उसका कोई
अंतिम रिपोर्ट आई है उसके पहले ही हम उसके ऊपर शोर मचाएंगे तो मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। अभी पहले रिपोर्ट आने दीजिए, उस पर जो जांच हो रही है उस जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें हमने कहा ना उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी को बख्शेंगे तब बोल सकते हैं, या हमने किसी को बचाया तो बोल सकते हैं। ये तो 15 महीने के कांग्रेस के पाप भुगत रहे हैं, जनता भी भुगत रही है और हम लोग भी भुगत रहे हैं। तो हम इसकी जांच पड़ताल बिल्कुल निष्पक्ष होकर की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 1 हुआ या 4 हुए, जो भी दोषी होगा कर्मचारी उसको दंडित भी किया जाएगा और रिकवरी भी होगी। ठीक है, ठीक है। के मिश्रा जी, अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा सर, ये बताइए। देखिए क्या, पहली बात तो मेरे मित्र की अकल पर मुझे तरस आ रही है। तो वो कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम का पाप है, पाप आप करो और नाम 15 महीने के कार्यकाल को लो। टेंडर किसके टाइम पे हुए थे, उन अधिकारियों को पोस्टिंग किसने की है और उसमें शामिल कौन कौन है, ये बात पर भी तो चर्चा करें। और जहां तक आप गिरफ्तारी का कानून आप मुझे सिखा रहे हैं, जब लोकायुक्त में कहीं रेड हैंडेड कोई पकड़ाता है तो लोकायुक्त उसे पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार करता है, टोकन गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तारी किसी भ्रष्ट व्यक्ति के लिए कोई मुहूर्त होता है क्या कि गणेश चतुर्थी तो आज उसकी गिरफ्तारी करेंगे, शिवरात्रि है तो उसकी वहां गिरफ्तारी करेंगे। सर अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का, अब आगे आप क्या करने वाले हैं? हम देख रहे हैं कि चोरों की मंडली दूसरे चोरों को कितना बचाती है, वही देखेंगे अभी। तो उसके बाद हम लोग जो एक्शन लेना हो लेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इसमें शामिल होने के, क्योंकि ऑपरेशन केसी एक बड़ा खुलासा है। हेमंत लगातार इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, वहां पर देखिए शिकायतकर्ता भी कह रहे थे कि उन्होंने शिकायत की तो मजबूरी में यहां पर अब जांच शुरू हुई है, लेकिन जांच से निकलकर कुछ सामने नहीं आ रहा है। उनको उम्मीद है कि जांच से कुछ निकलेगा अभी सामने। हाँ, ये पूरे मामले में आपने शिकायत की है और इसमें जांच भी चल रही है, तो क्या आपको उम्मीद है इस जांच में कहीं कुछ निकलेगा? उम्मीद तो अभी ना के बराबर है, क्योंकि खानापूर्ति पिछले 8 महीनों से चल रही है। मैंने अभी सुना है, मुझे मालूम पड़ा है कि बोल रहे जांच पूरी होने दीजिए, शोकेज होने दीजिए। यहाँ पे जांच नहीं हो रही है, मामला दबाने का पूरा प्रयास हो रहा है। मेरा सरकार पे सीधा आरोप है कि इस मामले के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और सिर्फ शोका ही नहीं, अब तो पुख्ता हो गया। आपने नोटिस जारी कर दिए हैं, मेरे हाथ में नोटिस है जिसमें करोड़ों की आपने खुद ने पुख्ता करा है कि आपकी इतनी गड़बड़ी हुई है, तो उन पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही? हेमंत, उनसे बोलिए कि जो कागजात हैं उनके पास वो भी यहाँ पर दिखाएं, दर्शकों की जानकारी के लिए। संरक्षण है मेरा, सीधी मांग है। हेमंत, आपके पास भी कुछ ऐसे कागजात मौजूद हैं? आप देखिए ये जो कागज है, मैं इसमें नाम गोपनीय रखना चाहता हूँ, ये कागज थोड़े वो हैं। आप देखिए इसमें सीधे सीधे तौर पे जो एक अधिकारी हैं उनको विभाग ने नोटिस जारी करा है और ये बताया है कि इसमें 1,90,00,000 का काम होना था, और जिसमें अंतर 87,36,000 का अंतर सीधा सीधा पाया गया है। ये पुख्ता करता है, और ये अधिकारी आज भी महत्वपूर्ण पद पर विराजित है इंदौर में। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये नोटिस देने के बाद क्या सिर्फ सीधा सीधा मिठाई और उधारी के नाम पे वसूली की जा रही है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक? कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास भी एक कागज़ मौजूद है। इस कागज़ के अंदर जो आईपीडीएस की स्कीम थी, ये स्कीम 523 करोड़ 67 लाख रुपए की ये पूरी स्कीम थी। और इसमें देख सकते हैं देवास का जो फिगर है, देवास में 38 करोड़ 72 लाख रुपए का ये फिगर दिया गया था। और ये क्षेमा कंपनी को इस पूरे मामले पूरा जो काम है वो सौंपा गया था, और 23 मार्च को ये काम पूरा कर दिया गया था। तो 23 मार्च को काम तो पूरा कर दिया, लेकिन मौके पर जब हमने पहुंचे तो वो काम वहां पर नहीं हुआ था। लेकिन काम कहाँ हुआ? काम हुआ पेपरों में, काम हुआ बिल में, और वो बिल पास होने के बाद में मोटा अमाउंट जो है वो ठेकेदार के अकाउंट में चला गया। इसके बाद में जो वहां पर लगने वाला जो माल था, जिसे आईपीडीएस स्कीम के तहत बिल कराया गया था, वो पूरा का पूरा माल निजी कंपनियों में, इंदौर की कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, राउ क्षेत्र में देख लिया जाए, बॉम्बे हॉस्पिटल के क्षेत्र में देख लिया जाए, चाहे गांधीनगर में देखा जाए, तो इंदौर के अंदर सबसे ज्यादा जो माल की खपत हुई है ठेकेदार के द्वारा, वो इंदौर की कई कॉलोनियों में की गई है। और हम उस मौके पर भी पहुंचे थे जहां पर यह माल हमको लगा हुआ मिला है। बिल्कुल, उस मौके पर पहुंचे जहां पर यह माल लगाया गया, जहां पर लगना चाहिए था वहां पर नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका भी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। दावा बीजेपी की ओर से किया गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच चल रही है, उनका कहना है। तो ऑपरेशन केसी में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।